चैप्टर 56 जीने की वजह। 3 दिन। पूरे 3 दिन तक कियारा बिना किसी मंजिल के भटकती रही। उसने एक छोटे से लॉज में कमरा लिया था। न ठीक से खाना, न ठीक से नींद, बस हर रात तकिए में चेहरा छुपाकर रोना। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आता। आर्यवर्धन। सब नाटक था। आई हेट यू। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। चौथे दिन सुबह सुबह वह कमरे से बाहर निकली। जेब में बहुत कम पैसे बचे थे। वह धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। उसने पास की दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए और अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे बेटा! पास से गुजर रही लगभग 60 साल की एक बुजुर्ग महिला घबरा गई। जल्दी, कोई एम्बुलेंस बुलाइए। कुछ देर बाद कियारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने सफेद छत थी। वह घबराकर उठने लगी। तभी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से, ज्यादा हिलिए मत। कियारा ने धीमे से पूछा, मैं यहां कैसे आई? बुजुर्ग महिला उसके पास आई। बेटा, तुम सड़क पर बेहोश हो गई थीं। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आई। कियारा की आंखें भर आईं। एक अनजान इंसान उसके अपने से ज्यादा अपना बन गया था। तभी डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा, एक अच्छी खबर भी है। कियारा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। डॉक्टर मुस्कुराए। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। कमरे में जैसे समय थम गया। कियारा की उंगलियां कांपने लगीं। उसने अविश्वास से डॉक्टर की तरफ देखा। क्या? जी, लगभग 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत तनाव लिया है और ठीक से खाना भी नहीं खाया। अब आपको अपना बहुत ध्यान रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद कियारा बहुत देर तक बिल्कुल चुप बैठी रही। धीरे धीरे उसने कांपते हुए अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम मेरे जीने की वजह बनकर आए हो। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगी। उसने अपने आंसू पोंछे। पहली बार उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ हिम्मत भी दिखाई दे रही थी। अब मैं सिर्फ कियारा नहीं हूं, मैं एक मां हूं। और एक मां अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। उसी पल कियारा ने फैसला कर लिया। वह वापस मुड़कर नहीं देखेगी। वह अपने बच्चे को जन्म देगी और उसे इतनी अच्छी जिंदगी देगी कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। चैप्टर 57। 6 साल बाद। 6 साल बाद मुंबई। सुबह के 7 बजे एक खूबसूरत बंगले के गार्डन में 2 छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। आरव, रुको ना! पीछे से एक नन्ही सी आवाज आई। लेकिन सामने भाग रहा 5 साल का लड़का बिना रुके बोला, पहले पकड़ो मुझे। उसकी नीली आंखें, चेहरे पर वही रौब और बात करने का वही अंदाज। उसे देखने वाला हर इंसान एक ही बात कहता, बिल्कुल आर्यवर्धन ओबेरॉय की परछाई। उसका नाम था आरव शर्मा। सिर्फ 5 साल की उम्र, लेकिन दिमाग किसी बड़े इंसान जैसा। गणित के सवाल पल भर में हल कर देता। बिजनेस और पैसों की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनता। कम बोलता, ज्यादा सोचता, और अगर कोई गलती करे तो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गंभीर होकर उसे समझाता।
गुस्सा भी बिल्कुल अपने पिता जैसा। पीछे भागता हुआ दूसरा बच्चा जोर से हंसा। भैया, आप फिर चीटिंग कर रहे हो। उसकी आंखों में भी वही नीला रंग था, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। शरारती, बातूनी और पूरे घर की जान। उसका नाम था आर्यन शर्मा। वह भी बहुत तेज था, लेकिन उसकी शरारतें और मासूमियत बिल्कुल अपनी मां कियारा पर गई थीं। हर किसी से दोस्ती कर लेता और हर मुश्किल में भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता। तभी घर के अंदर से आवाज आई, आरव, आर्यन, नाश्ता तैयार है। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर कियारा खड़ी थी। सफेद सूती सलवार सूट, चेहरे पर सादगी और आंखों में 6 साल का संघर्ष। उसने इन 6 सालों में हर आंसू छुपाकर अपने दोनों बेटों को पाला था। दुनिया के सामने कभी हार नहीं मानी। उसकी पूरी दुनिया अब यही 2 बच्चे थे। आर्यन भागकर आया और उसकी कमर से लिपट गया। मम्मा, आज पैनकेक बनाया। कियारा हंस पड़ी। हाँ जनाब। लेकिन आरव धीरे धीरे चला। मम्मा, आज मुझे ऑफिस भी जाना है। कियारा मुस्कुराई। ऑफिस? आरव ने गंभीर होकर सिर हिलाया। आपकी कंपनी की नई ब्रांच का काम चल रहा है। मैं फाइल देखूंगा। कियारा और आर्यन दोनों हंस पड़े। लेकिन कियारा के मन में एक ही बात आई, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। उसे नहीं पता था कि किस्मत ने एक बार फिर उसकी जिंदगी को उसी इंसान की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया था, जिससे उसने 6 साल पहले हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था। और दूसरी तरफ आर्यवर्धन ओबेरॉय, आज भी पूरे अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड का सबसे खौफनाक नाम था। लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता था कि इस दुनिया में उसके 2 बेटे भी हैं, जो बिल्कुल उसी की तरह नीली आंखों वाले थे। चैप्टर 58, हमारी मम्मा सबसे स्ट्रांग है। 6 साल बाद राजस्थान के एक छोटे से शहर में, एक पुराने मोहल्ले की संकरी गली, वहीं एक छोटा सा किराए का घर, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और बाहर तुलसी का एक गमला। यही कियारा की दुनिया थी। सुबह के 6 बजे कियारा रसोई में टिफिन तैयार कर रही थी। तभी पीछे से 2 नन्हे हाथ उसकी कमर से आकर लिपट गए। गुड मॉर्निंग मम्मा। कियारा मुस्कुराकर पीछे मुड़ी। गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, आर्यांश ने हंसते हुए कहा। आज हम दोनों आपकी मदद करेंगे। कियारा ने उसके गाल खींच दिए। पहले दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। तभी आर्यवीर एक छोटी सी कॉपी लेकर आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, मम्मा, मैंने इस महीने का खर्च लिख दिया है। कियारा हंस पड़ी। अरे जनाब, आप अभी सिर्फ 5 साल के हो। आर्यवीर ने बिल्कुल आर्यवर्धन वाले अंदाज में कहा। पैसे बचाना उम्र नहीं, आदत होती है। कियारा कुछ पल उसे देखती रह गई। उसी अंदाज में, उसी ठंडी आवाज में, जैसे कभी आर्यवर्धन कहा करता था। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। आर्यांश ने यह देख लिया। वह तुरंत बात बदलते हुए बोला, मम्मा, आज मैं सारे खिलौने खुद रख दूंगा और भैया अपना बैग भी खुद तैयार करेंगे। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। वो तो मैं रोज करता हूं। हाँ, लेकिन आज मैं भी हेल्प करूंगा। दोनों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर बाद कियारा चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी।
उसकी आंखें कहीं खो गई थीं। आर्यवीर और आर्यांश ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए, मम्मा फिर से उदास हो गई हैं। आर्यांश धीरे से फुसफुसाया, भैया, पापा वाली बात मत करना। आर्यवीर ने सिर हिलाया, मुझे पता है। जब भी कोई पापा की बात करता है, मम्मा की आंखें उदास हो जाती हैं। आर्यांश ने मासूमियत से कहा, तो फिर हम कभी नहीं पूछेंगे। आर्यवीर ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। हमारी मम्मा बहुत बहादुर हैं। हम बड़े होकर इतना कमाएंगे कि उन्हें फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। दोनों भाई दौड़कर कियारा के पास गए और उसे कसकर गले लगा लिया। कियारा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसे नहीं पता था कि उसके दोनों बेटे उससे कहीं ज्यादा समझदार हो चुके थे। उन्होंने अपने पापा के बारे में इसलिए कभी कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें अपनी मम्मा की मुस्कान हर जवाब से ज्यादा प्यारी थी। चैप्टर 59, छोटे छोटे सपने। अगली सुबह कियारा हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। उसने चाय चढ़ाई और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। तभी उसने देखा, दोनों बिस्तर पर नहीं थे। आर्यवीर, आर्याश। वह घबराकर बाहर आई। आंगन में दोनों भाई छोटे छोटे स्टूल पर खड़े थे। आर्यवीर कपड़े सुखा रहा था और आर्यांश एक छोटी सी बाल्टी में पौधों को पानी दे रहा था। कियारा ने हैरानी से पूछा, अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आर्यांश मुस्कुराया, मम्मा, आप रोज अकेले काम करती हो। आज हमने सोचा हम भी आपकी हेल्प करेंगे। कियारा की आंखें भर आईं। लेकिन आप दोनों अभी बहुत छोटे हो। आर्यवीर नीचे उतरकर बोला, छोटे हैं, लेकिन आपके बेटे हैं। आप अकेली सब क्यों करोगी? कियारा कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने दोनों को सीने से लगा लिया। नाश्ता करते समय आर्यांश ने रोटी का छोटा सा टुकड़ा कियारा की प्लेट में रख दिया। मम्मा, पहले आप खाओ। आप हमेशा हमें पहले खिला देती हो। कियारा मुस्कुरा दी। मेरे बच्चे, आर्यवीर ने गंभीर होकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है। कियारा ने पूछा, क्या? मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। इतना बड़ा कि आपको फिर कभी किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा। आर्यांश तुरंत बोला, और मैं मम्मा के लिए बहुत बड़ा गार्डन बनवाऊंगा, जिसमें ढेर सारे गुलाब होंगे। कियारा हंसते हंसते रो पड़ी। उसने दोनों के सिर पर हाथ फेरा। मुझे बड़े घर की नहीं, बस तुम दोनों की जरूरत है। आर्यवीर ने तुरंत कहा, फिर भी हम आपको सारी खुशियां देंगे। आर्यांश ने मासूमियत से उसकी गोद में सिर रख दिया, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हमारी है। कियारा ने दोनों को सीने से लगा लिया। उसे लगा, शायद भगवान ने उससे एक रिश्ता छीनकर दो अनमोल वजह दे दी थीं, जिनके लिए अब वह हर दिन मुस्कुराकर जी सकती थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर आर्यवर्धन ओबेरॉय की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था, जो 6 साल पुराने अधूरे रिश्ते को फिर से किस्मत के सामने लाकर खड़ा कर देगा। चैप्टर 60, 6 साल बाद। आर्यवर्धन ओबेरॉय। 6 साल। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, आर्यवर्धन ओबेरॉय का खौफ।
बल्कि अब उसका नाम पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अंडरवर्ल्ड में लोग उसकी आवाज सुनकर ही कांप जाते थे। दुश्मन उसका नाम लेने से पहले 100 बार सोचते थे। और जिसने एक बार उसे धोखा दिया, वह दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। मुंबई, ओबेरॉय ग्रुप का हेडक्वार्टर, 50वीं मंजिल पर बने विशाल केबिन में काले सूट में बैठा आर्यवर्धन एक एक फाइल देख रहा था। उसकी नीली आंखें पहले से भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं, न गुस्सा, न मुस्कान, बस खामोशी। तभी राघव अंदर आया। बॉस, आज शाम की 3 मीटिंग्स तैयार हैं। आर्यवर्धन ने बिना सिर उठाए कहा। पहली कैंसिल, दूसरी ऑनलाइन, तीसरी 5 मिनट से ज्यादा नहीं। जी बॉस। राघव जाने लगा। तभी आर्यवर्धन की नजर टेबल के कोने पर रखी एक पुरानी चांदी की पायल पर पड़ी। वह वही पायल थी जो एक दिन कियारा के पैर से निकलकर उसके कमरे में रह गई थी। 6 साल हो गए, लेकिन उसने उसे कभी फेंका नहीं। आर्यवर्धन ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर चुपचाप दराज बंद कर दी। चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई। राघव यह सब देख रहा था, लेकिन उसने कभी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था, बॉस किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं, बस इंसान उन्हें छुपाना सीख जाता है। आर्यवर्धन को आज भी यही लगता था कि कियारा उससे नफरत करती होगी, और शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उसके 2 बेटे भी हैं। 2 नन्हे बच्चे, जिनकी नीली आंखें, गुस्सा, चलने का अंदाज और खामोशी, सब कुछ बिल्कुल अपने पिता जैसा था। किस्मत ने अभी तक पिता और बेटों का सामना नहीं कराया था, लेकिन जब वह दिन आएगा तो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, पूरा ओबेरॉय परिवार बदल जाएगा। चैप्टर 61, 2 अलग दुनिया। सुबह के 8 बजे। एक तरफ राजस्थान के छोटे से शहर में कियारा अपने दोनों बेटों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। आर्याश जूते उल्टे पहन लिए। ओह! आर्याश हंस पड़ा। मम्मा, आप तो सीआईडी से भी तेज हो। कियारा मुस्कुरा दी। तभी आर्यवीर अपना बैग लेकर बाहर आया। मम्मा, मैंने आर्यांश की पानी की बोतल भी रख दी है और टिफिन भी चेक कर लिया। कियारा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। इतने बड़े कब हो गए तुम दोनों? आर्यवीर ने गंभीर होकर कहा। जिस दिन आपने अकेले सब संभालना शुरू किया था, उस दिन। कियारा की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुरा दिया। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर ओबेरॉय ग्रुप की सबसे बड़ी बोर्ड मीटिंग चल रही थी। 50 से ज्यादा डायरेक्टर एक लंबी टेबल पर बैठे थे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। टेबल के सबसे आगे आर्यवर्धन ओबेरॉय बैठा था। उसने सामने रखी फाइल बंद की और सिर्फ एक लाइन बोली, यह प्रोजेक्ट घाटे का सौदा है, बंद कर दो। एक डायरेक्टर हिम्मत करके बोला, सर, लेकिन हमने इसमें करोड़ों का निवेश। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। आर्यवर्धन ने सिर्फ उसकी तरफ देखा। बस एक नजर। डायरेक्टर तुरंत चुप हो गया। पूरे कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। राघव मन ही मन मुस्कुराया।
6 साल पहले बॉस खतरनाक थे। आज लोग उनकी खामोशी से भी डरते हैं। मीटिंग खत्म हुई। सब लोग बाहर निकल गए। राघव पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, बॉस, आज मैडम की। आर्यवर्धन वहीं रुक गया। राघव तुरंत चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर आर्यवर्धन ने बिना पीछे देखे कहा, 6 साल हो गए राघव। जो चला गया उसका नाम दोबारा मेरे सामने मत लेना। आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। लेकिन राघव ने पहली बार महसूस किया, उस ठंडी आवाज के पीछे अब भी एक ऐसा दर्द था जिसे बॉस ने किसी को देखने नहीं दिया। आर्यवर्धन तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उसे लगा उसने कियारा को अपने दिल से बहुत पहले निकाल दिया है। लेकिन सच यह था, वह आज भी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दे पाया था। और उसे आज भी नहीं पता था कि किस्मत उसकी मुलाकात उसकी अपनी ही दो परछाइयों से कराने की तैयारी कर रही है। चैप्टर 62, शैतान नंबर 1 और नंबर 2। अगले दिन सुबह सुबह कियारा रसोई में नाश्ता बना रही थी। घर में अजीब सी शांति थी। कियारा ने हैरानी से इधर उधर देखा। इतनी शांति, मतलब दोनों शैतान कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं। वह धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर झांक कर देखा तो उसकी हंसी छूट गई। आर्याश स्टूल पर खड़ा था और आर्यवीर उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा था। आर्याश बोला, भैया, आज ऑपरेशन मम्मा हैप्पी शुरू करते हैं। आर्यवीर ने गंभीर आवाज में पूछा, लान? आर्याश ने धीरे से कहा, मम्मा की चप्पल टूट गई है, नई खरीदेंगे। आर्यवीर ने माथा पकड़ लिया। पैसे कहाँ हैं? आर्याश ने अपनी छोटी सी गुल्लक उठाई। यहां, पूरा खजाना। आर्यवीर ने गुल्लक हिलाई। टन टन आवाज आई। इसमें तो मुश्किल से 200 रुपए होंगे। आर्याश गर्व से बोला, 200 भी बहुत होते हैं। मैंने 5-5 रुपए करके बचाए हैं। आर्यवीर कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, ठीक है, आज स्कूल से लौटते समय बाजार चलेंगे, लेकिन मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। डी। उसी समय कियारा दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। वह जल्दी से वापस रसोई में चली गई ताकि बच्चे उसे रोते हुए न देख लें। शाम को दोनों भाई स्कूल से लौटे। आर्यांश अपना बैग छिपाते हुए अंदर आया। कियारा ने पूछा, बैग ऐसे पीछे क्यों छुपा रखा है? आर्यांश घबरा गया। कुछ नहीं। आर्यवीर तुरंत बोला, मम्मा, इसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ। आर्यांश ने बड़ी बड़ी आंखों से भाई की तरफ देखा। भैया। लेकिन आर्यवीर ने आंख मार दी। कियारा मुस्कुराई। अच्छा, पहले दोनों हाथ मुंह धो लो। दोनों भागते हुए कमरे में चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आर्यांश फुसफुसाया, भैया, आप तो बहुत बड़े झूठे निकले। आर्यवीर ने सीरियस चेहरा बनाकर कहा, इसे झूठ नहीं, सीक्रेट मिशन कहते हैं। आर्यांश जोर जोर से हंसने लगा। भैया, आप बिल्कुल फिल्मों वाले हीरो हो। आर्यवीर ने कॉलर सीधा किया। नहीं, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूं।
दोनों की हंसी पूरे छोटे से घर में गूंज उठी। रसोई में खड़ी कियारा भी मुस्कुरा रही थी। कई सालों बाद उस छोटे से किराए के घर में हंसी ने दर्द पर थोड़ी देर के लिए जीत हासिल कर ली।